सो डिफ़ॉल्ट हैश इंक्लूड किया हमने यूजिंग। अभी यूजिंग नेम स्पेस एसपी क्लास एम्प्लॉय बना रहे हैं हम। पब्लिक मॉडिफायर के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, डिक्लेयर किया है कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय, और दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम पास बाय रेफरेंस करके नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो गेट स्ट्रिंग नेम है फंक्शन, और दूसरा सेट सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये हमारे गेटर सेटर फंक्शन बन रहे हैं, जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। गेट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, और गेट सोशल सिक्योरिटी नंबर रिटर्न करेगा सोशल सिक्योरिटी नंबर। इसी तरह आपका जो पे का फंक्शन है नेट पे, उसको लिए हमने डबल रिटर्न करवाया है। ये सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्ट रिटर्न करेंगे हमारे पास, और सेट नेम, सेट सोशल सिक्योरिटी नंबर, सेट नेट पे, एंड देन प्रिंट चेक। ये सारे एम्प्लॉय क्लास में हम बना रहे हैं। प्राइवेट मॉडिफायर के अंदर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर बनाया, और एक नेट पे बनाया। ये तीन हमने पैरामीटर प्राइवेट बनाए। उसके बाद हमने इस क्लास को क्लोज कर दिया। अब हम दूसरी क्लास बनाने जा रहे हैं, और उस क्लास का नाम है, पहले हम इसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। तो पहले हम डेफिनेशन दे रहे हैं कौन से कंस्ट्रक्टर की, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर की, जो कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो हम पहले इस क्लास का नाम यूज करेंगे स्कोप ऑपरेटर, देन एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, और कॉलन यूज करके हम उसके जो एट्रीब्यूट हैं उनकी वैल्यू दे सकते हैं। तो नेम की हमने कहा नो नेम येट, सोशल सिक्योरिटी नंबर का हमने नो येट डिफाइन, और इसी तरह नेट पे 0 कर दिया, और पैरेंथेसिस को क्या किया, खाली छोड़ दिया, क्योंकि डेलिबरेटली हम यहाँ खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं वहाँ पे जनरल एट्रीब्यूट। उसके बाद एम्प्लॉय का जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है, जिसमें अगर यूजर नेम पास करे और दी नंबर पास करे, उसको यूज कर रहे हैं। उसमें भी हमने यूजर से जो नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर और पास करेगा वो आ जाएगा, और नेट पे यहाँ हम 0 कर रहे हैं। देखिए ऐसा कंस्ट्रक्टर है इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो नेम और दूसरा सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो यहाँ हमने कहा नेम, और जो देगा यूजर वो आ जाएगा दी नेम में। नेम का वैल्यू दी नेम से आ रही है, सोशल सिक्योरिटी नंबर की नंबर दी नंबर से आ रही है, लेकिन नेट पे हमने यहाँ 0 कर दी है। और इसी तरह हम बाकी जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर होंगे उनका डिफाइन कर देंगे। अब हम चलते हैं गेट नेम फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। तो हमने कहा गेट नेम जो रिटर्न करेगा वो कॉन्स्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि कॉन्स्ट हम पास कर रहे हैं यहाँ पे दी नेम की, तो रिटर्न नेम करेगा। इसी तरह जो हमारा फंक्शन है गेट सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो भी कांस्टेंट होगा, मतलब एक दफ़ा साइन हो जाएगा, नहीं करेंगे हम उस ऑब्जेक्ट के लिए, और रिटर्न कर देगा सोशल सिक्योरिटी नंबर। देन हम एम्प्लॉय की जो गेट नेट पे है ना, उस फंक्शन को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। हमने क्या कहा कि जो एम्प्लॉय की गेट पे है वो रिटर्न कर देगा नेट पे। अब ये कैलकुलेट नहीं किया हमने, जनरल फंक्शन बनाया, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर हम क्या बना रहे हैं, बेसिक फंक्शन बना रहे हैं, जिनको बेस क्लास जो है ड्राइव्ड क्लास ओवरराइड करेंगी। तो अभी हमने सिर्फ बेस क्लास बना दी, हमने कहा जो नेट एम्प्लॉय है नेट एम्प्लॉय नेट पे रिटर्न कर देगा। अब हम आगे मूव करते हैं। एम्प्लॉय सेट नेम फंक्शन है, जो कि जो नाम पास करेंगे आप वो नेम एट्रीब्यूट, नेम प्राइवेट मेंबर फंक्शन है तो उसको साइन कर देगा, प्राइवेट डेटा मेंबर इसको साइन कर देगा ये फंक्शन। इसी तरह सेट सोशल सिक्योरिटी नंबर है, जो आप पास करेंगे वो सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो यहाँ पर असाइन करना है। इसको कैसे करें, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा सिंपल, हमारे पास यहाँ पे हमने जो प्राइवेट डेटा नंबर था SSN है ना, सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो हम कहेंगे SSN इज इक्वल टू न्यू,
और न्यू के अंदर हमने जो वेरिएबल आ रहा है वहां से कैपिटल SSN। ठीक हो गया, तो ये सेट कर रहा है। फिर उसके बाद हम आ रहे हैं, एक एम्प्लॉय हमने क्लास बनाई नई, उसका नाम है सैलरीड एम्प्लॉय। देखिए दो ही फंक्शन थे हमारे पास, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा गेट पे, पे रिटर्न करेगा, सेट नेम, नेम रेट सेट करेगा, और सेट SSN नंबर, SSN नंबर सेट करेगा। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हमने सेटर बनाया दो प्राइवेट वेरिएबल के लिए। और पे वाला जो है वो आपका रिटर्न कर देता है गेट पे। और सेट पे कहाँ से होगी, आपकी सेट पे का फंक्शन जो हमने यहाँ से नेट पे 0 कर दिया था, इस तरह से आपका सेट हो रही है पे। ड्राइव क्लास इस वेरिएबल को चेंज करेंगी यूजिंग सम कंप्यूटेशन। अब वो कंप्यूटेशन क्या है वहां पे हम चलते हैं। अब हमने एक एम्प्लॉय बनाया, क्लास बनाई सैलरीड एम्प्लॉयड, और हमने कहा पब्लिक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सब क्लास है ये सैलरीड एम्प्लॉय। और सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर हमने पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर सैलरीड एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बनाया। ये सैलरीड एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर किया यहाँ पे। और दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटर पास विथ पैरामीटर, इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, तीन पैरामीटर पास कर रहे हैं। एक पैरामीटर है नेम, दूसरा सोशल सिक्योरिटी नंबर, और तीसरा है डबल वीकली सैलरी। यहाँ पे हमने गेट सैलरी का फंक्शन डिक्लेयर किया है, प्रोटोटाइप, जो कि रिटर्न करेगा सैलरी। और इस गेट सैलरी फंक्शन के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी। अगर आप कैलकुलेशन पे जाएं तो वो आता है सेट सैलरी फंक्शन। ये फंक्शन देखें यहाँ पर नया फंक्शन है गेट सैलरी, तो वहां पर भी था पेरेंट क्लास में, लेकिन चाइल्ड क्लास में हमने नया फंक्शन बनाया सेट सैलरी, और उसमें सैलरी पास करेंगे। और यहाँ पे एक मेथड है चेक, प्रिंट चेक, जो कि ओवरराइड करेगा पिछले मेथड। प्राइवेट मेंबर फंक्शन हमने बनाया प्राइवेट डबल सैलरी। देखिए डबल है, जो सैलरी है वो डबल प्राइवेट है, और इसकी जो डेटा टाइप है वो ये हमने क्लास के अंदर जो सैलरीड एम्प्लॉयड है ये डिफाइन कर दी क्लास। मैं रिपीट कर देता हूँ, दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। एक हमने गेट सैलरी का फंक्शन यहाँ बनाया है, जो पहले भी था लेकिन यहाँ पे हमने इसको ओवरराइड किया है। और सेट सैलरी का किया है, जहाँ हमने नया फंक्शन डिफाइन किया है। अब हम आते हैं इसी तरह से आवरली एम्प्लॉय की तरफ। अनदर क्लास है जो आवरली एम्प्लॉय है। आवरली एम्प्लॉय में हमने एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, वेज रेट रखा 0, आवर्स रखे 0, और इसी तरह से जो उसके पैरेंथेसिस के अंदर उसको डिफॉल्टली ब्रेक छोड़ दिया। अब हम आवरली कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करें तो हमारे पास आवरली कंस्ट्रक्टर जो चीज़ें पास हो रही हैं उसको हमने असाइन करना है। तो कैसे असाइन किया, हमने कहा आवरली कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन दे रहे हैं हम, वहाँ जो स्ट्रिंग नेम होगा और जो डी नंबर होगा उसको हमने एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर से लिया है। यहाँ देखिए एम्प्लॉय जो कंस्ट्रक्टर था पीछे, यहाँ हमने पेरेंट का एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ठीक है, एम्प्लॉय आ गया, उसमें दी नेम दी नंबर, जैसे एम्प्लॉय ने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था वैसे ही ये दो एट्रीब्यूट एम्प्लॉय की बेसिस पे असाइन हो जाएंगे। वेज रेट आपने यहाँ देना है, क्योंकि ये आवरली एम्प्लॉय का वेज रेट होता है, सैलरीड एम्प्लॉय का नहीं होता। तो वेज रेट आपने यहाँ दी वेज रेट के जरिए असाइन करना है वेरिएबल को। इसी तरह आवर्स का जो आवर्स वेरिएबल है उसकी असाइनमेंट होगी दी आवर्स, जो आप पास करेंगे जब कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे आवरली एम्प्लॉय का, तब इन चीज़ों को असाइन करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं हम, इसकी पैरेंथेसिस हमने खाली छोड़ दी। अब आवरली एम्प्लॉय का जो सेट रेट है वेजेस का, उसकी तरफ आते हैं। सेट रेट में आप यूजर से लेंगे, यानी जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे फंक्शन, तो सेट रेट के जरिए वो न्यू वेज रेट देगा। वो न्यू वेज रेट में पास हो जाएगा। अगर वेज रेट चेंज करना चाहे इस फंक्शन के जरिए वेज रेट चेंज किया जा सकता है। फिर आ जाए आप आवरली एम्प्लॉय का गेट रेट, वो क्या करेगा, आपका रेट जो रिटर्न कर देगा रेट को प्रिंट करवा देगा। तो वेज रेट प्रिंट हो गया।
अब वेज रेट आपका, जैसे आपने गेट किया गेटर सेटर के तौर पे, वेज रेट यहाँ पे ये गेट रेट के लिए और ये सेट रेट के लिए, ये सेटर है और ये गेटर है। अब आ जाए आप आवरली एम्प्लॉय का सेट आवर्स वाला फंक्शन। ये सेट आवर्स है जिसमें आवर सेट कर रहे हैं, जो यूजर पास करेगा आवर सेट हो जाएंगे, आवर्स वर्कड। और फिर ये है गेट आवर्स, यूजर रिटर्न करेगा, यानी कि आवर्स कितने होंगे वो रिटर्न करने के लिए गेट आवर्स फंक्शन बना दिया, गेटर, सिंपल सेटर गेटर। अब आते हैं प्रिंट चेक की तरफ। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रिंट चेक, चेक कैलकुलेट होना है भाई, सैलरी कितनी मिलनी है या पैसे कितने मिलने हैं। तो वो कहता है कि कैसे कैलकुलेट करो जी। ये कहता है सेट नेट पे आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेज रेट। वेज रेट मिसाल के तौर पे आपको मिले हैं 1000 रुपये पर आवर, तो वेज रेट में 1000 आ जाएगा। अब आवर्स कितने घंटे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 8 आवर्स काम कर रहे हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 बन जाएगा। 500 का रेट है तो 500 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 4000 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सेट नेट पे वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आते हैं हम पे टू द ऑर्डर ऑफ गेट नेम। अब किसको पे करनी है, हम चेक प्रिंट करना चाह रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी ऊपर आ जाएगा एक लाइन, हम कहेंगे पे टू ऑर्डर ऑफ, उसका नाम आना चाहिए यूजर का, तो यहाँ गेट नेम फंक्शन के जरिए हम उसका नाम एक्सेस करेंगे। फिर सम ऑफ, अब कितना पैसे हैं, सम ऑफ गेट नेट पे फंक्शन से, ये जो गेट नेट पे फंक्शन है यहाँ ये रिटर्न करेगा इसकी गेट नेट पे, यानी जो पे कैलकुलेट होगी, वो जो फार्मूला हमने बनाया था उसके जरिए उसकी पे कैलकुलेट होगी और यहाँ नेट पे आ जाएगी डॉलर्स के अंदर। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं चेक स्टब नॉट निगोशिएटेबल। ये लिखा होता है चेकों के ऊपर, आपने देखा होगा पे ऑर्डर के ऊपर लिखा होता है नॉट निगोशिएटेबल। फिर उसके बाद एम्प्लॉय नंबर प्रिंट करवा रहे हैं जो कि गेट एसएसएन नंबर से कर सकते हैं आप। फिर आप एम्प्लॉय के आवरली वर्क प्रिंट करवा रहे हैं, कितने घंटे की उसकी पे है वो प्रिंट करवा रहे हैं। फिर रेट प्रिंट करवा रहे हैं कि पे स्लिप की तरह आपकी पूरी पे स्लिप बन रही है। रेट प्रिंट करवाया और उस आपके साथ आवर्स प्रिंट करवाया कि कितने घंटे काम किए, और एंडल से न्यू लाइन पे चले गए। देन आपने एक लाइन प्रिंट की ताकि फॉर्मेट आपका अच्छा हो जाए, और ये आपका प्रिंट चेक का फंक्शन मुकम्मल हुआ जो कि हमने डिफाइन किया। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा आपको रेफरेंस कर दूं कि आपको मैंने ये कई चैप्टर से मैंने कंबाइन किया प्रोग्राम, इसलिए मैं रेफ़र भी कर दूंगा, आप इनको समझना चाहें डिफ़िकल्टी ना हो तो देखें। यहाँ से मैंने ये जो प्रिंट चेक है ये लिया है यहाँ चैप्टर 14 से, ठीक है। और प्रीवियस जो फंक्शन थे आपके वो हमने प्रीवियस चैप्टर से लिए हैं। अब उसके बाद जब हम सैलरीड एम्प्लॉय की बात करते हैं तो जो सैलरीड एम्प्लॉय की सैलरी है वो डिफरेंट वे में कैलकुलेट होगी, उसका चेक जो है वो डिफरेंट वे में बनेगा। मिसाल के तौर पर डिफ़ॉल्ट सैलरी हम रखेंगे। अब मैं सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास की तरफ जाऊं तो आप यहाँ देखें जो हमने सैलरीड एम्प्लॉय रखा था ऊपर, तो सिंपल एम्प्लॉय है, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। ये सैलरीड एम्प्लॉय है, तो इस सैलरीड एम्प्लॉय के सैलरीड एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर और सैलरीड एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर और वीकली सैलरी, गेट सैलरी और सेट सैलरी, ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किए। तो यहाँ देखें ये क्लास जैसे हमने क्लोज की तो इस क्लास के बाद हमने आवरली एम्प्लॉय की क्लास कॉल की, और आवरली एम्प्लॉय क्लास के बाद हमने यहाँ पर ये मेथड तो प्रिंट करवा दिए हैं, किसके हैं ये, आवरली एम्प्लॉय का। इस तरह गेट एम्प्लॉय के भी हमें मेथड बनाने पड़ेंगे, डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपके चैप्टर 14 में जो सैलरीड एम्प्लॉयड के कंस्ट्रक्टर हैं वो डिफाइन किए गए हैं। मिसाल के तौर पे जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो आप बनाएंगे सैलरीड एम्प्लॉयड
और सैलरी में एम्प्लॉय को कॉल करेंगे, डिफॉल्ट पेरेंट को, सैलरी उसकी 0 रखेंगे अगर वो नेम और पैरामीटर पास नहीं करता, और बाकी इसको एज इट छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर वो नेम और पैरामीटर सोशल सिक्योरिटी नंबर पास करता है तो फिर आपको उसकी डेफिनेशन में देना है कि उसको किस तरह से सेट किया जाए। तो सैलरीड एम्प्लॉयड विथ स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग नंबर, देन आपको उसको साइन करेंगे कि जो एम्प्लॉय को बेस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा यहाँ पर नेम और नंबर उसी तरह से असाइन करेगा जैसे बेस कंस्ट्रक्टर का एम्प्लॉय असाइन कर रहा है। सैलरी जो आप पास करेंगे द वीकली सैलरी, वो यहाँ पर सैलरी में असाइन हो जाएगी, वीकली पे आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बाकी डेफिनेशन इसकी खाली होगी, कंस्ट्रक्टर वीकली सैलरी के साथ कॉल होगा और उसको वीकली सैलरी में वीकली पे असाइन कर देगा जो सैलरीड एम्प्लॉयड है। इसका जो गेट फंक्शन होगा गेट सैलरी वाला, वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास में गेट सैलरी का फंक्शन है, और हमें एम्प्लॉय सैलरीड एम्प्लॉय का गेट सैलरी का फंक्शन वो भी हमें यहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने कहा सैलरीड एम्प्लॉयड गेट सैलरी, और इसकी गेट सैलरी क्या है, सिंपल सैलरी है, रिटर्न कर देगा सैलरी। इसी तरह से सेट सैलरी, अगर आप यूजर पास करता है सैलरी का फंक्शन, तो सेट सैलरी उस वेरिएबल की सैलरी सेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सेट सैलरी फंक्शन पब्लिक फंक्शन होगा जो सैलरी इज इक्वल टू न्यू सैलरी असाइन कर देगा। सर ये कहाँ से ले रहे हैं सर ये फंक्शन? ये बुक की में एग्जांपल है ना जो मैंने डिस्कस की थी, मैं उसी को रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा सर, उसका तो डिस्प्ले नहीं आ रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बुक का चैप्टर नंबर 14 है ना, उसी की एग्जांपल है ये। ठीक है सर। ठीक है, तो वहाँ से मैं रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम अभी कम है, और मैं एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ ये सारी, बस आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिंट जो सैलरी एम्प्लॉय का चेक होगा वो डिफरेंट होगा किससे, आपकी आवरली एम्प्लॉय से। वो कैसे डिफरेंट होगा, यहाँ देखिए ये मैंने रखा है इसमें, ये सैलरीड एम्प्लॉयड प्रिंट चेक, वही फंक्शन यही है प्रिंट चेक, लेकिन ये किसका है, सैलरीड एम्प्लॉयड का। ये सेट नेट पे सैलरी करेगा, ये सेट नेट पे सैलरी जो आवरली से आपकी वीकली सैलरी थी वो आएगी आवरली की बजाय, और चेक प्रिंट कराने का तरीका वही है जो उसमें था, पे ऑर्डर नेम गेट नेम करेगा, वो गेट फंक्शन होगा, निगोशिएटेबल, ये सब चीजें आ जाएंगी, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो आवरली एम्प्लॉय में था। लेकिन ये बताएगा ये कौन सा एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉयड। तो सैलरीड एम्प्लॉयड बताने के लिए हमने यहाँ प्रिंट कराया सैलरीड एम्प्लॉयड रेगुलर पे है। ठीक हो गया, चलेंगे अब हम चलते हैं मेन फंक्शन की बात। अब हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने होंगे। अच्छा, हम रिकॉल कर लेते हैं, बजाय कि हम इनको एग्जीक्यूट कर लें, इससे पहले आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि मेन फंक्शन में क्या होगा। सर मेन फंक्शन में तो हम उनकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके फंक्शन कॉल करेंगे एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करते हुए। क्लासेस की जो कैलकुलेशन है, डेफिनेशन है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब जब आप डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को, उनको रिविजिट कर लें, तो कोई एरर आएगा तो आप समझेंगे कि आपने क्या मिस किया है, यू शुड ट्रेस इट। तो मैं दोबारा से आपको चेक करा देता हूँ और आप भी फोकस करें सारे के सारे कि आप रिलेट कर सके चीज़ों को। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय में क्या है, दो कंस्ट्रक्टर, इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, दो कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर किए हैं, दो फंक्शन है गेट और सेट नेम, और एक है गेट पे, तीसरा फंक्शन क्या है, गेट नेट पे, और चौथा फंक्शन है सेट नेम, और पांचवा फंक्शन है सेट एसएसएन नंबर, और छठा फंक्शन है सेट नेट पे। देखिए ये तीन फंक्शन जो है ये है सेटर, और ये तीन फंक्शन है गेटर। तो सेटर में एक निशानी बता देता हूँ, ये तीन फंक्शन सेटर हैं जो इनके लिए रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड होगी, और जो गेटर होते हैं उनकी रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ होती है, स्ट्रिंग, डबल, इंटीजर।
तो इसका यह ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्रिंट चेक फंक्शन। देखिए प्रिंट चेक कांस्टेंट का जो एम्प्लॉय की क्लास में ही मौजूद है। अब हम ये देखेंगे इन तीनों ये फंक्शन है और कंस्ट्रक्टर, इनकी डेफिनेशन एम्प्लॉय की होनी चाहिए। एम्प्लॉय का ये कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन आ गई डिफॉल्ट, ये एम्प्लॉय की कंस्ट्रक्टर पैरामीटर की डेफिनेशन आ गई, ये एम्प्लॉय के गेट नेम, ये सेट नेम, ये गेट नेट पे, और ये सेट नेम आ गया, और ये सेट एसएसएन नंबर आ गया, ठीक है। तो प्रिंट चेक के अलावा बाकी चीज़ें आ गई हमारे पास। प्रिंट चेक नहीं आया, किसका नहीं आया प्रिंट चेक? एम्प्लॉय का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो अभी हमने कौन सा फंक्शन यस सर, बनाना है? प्रिंट चेक का। प्रिंट चेक का। यस सर। अब कैसे बनाएं प्रिंट चेक का? अब मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कैसे बनाएंगे जी? चलिए void एम्प्लॉय डबल कॉलन, क्योंकि ये किसका नंबर है? मेंबर है एम्प्लॉय क्लास का। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट का प्रिंट चेक का स्पेलिंग देखिएगा, प्रिंट स्पेलिंग डिफरेंट हो गई तो डिफरेंट फंक्शन आएगा। प्रिंट चेक ये ले लेते हैं, ठीक है जी। और ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब ये प्रिंट चेक करेगा क्या? कॉन्स्ट, इसकी डेफिनेशन हम यूं दे रहे हैं कि जब ये प्रिंट चेक कॉल हो जर्नल एम्प्लॉय का, तो हम कहेंगे यार ये तो कोई पता ही नहीं ना, ये तो सिंपल एम्प्लॉय है, इसकी क्या प्रिंट चेक होगा? तो हम यहाँ पे करेंगे एरर, हम करेंगे एरर, और एरर के बाद कहेंगे भाई ये अनडिफरेंशिएटेड है कि वो ओवरली है, सैलरीड है। अनडिफरेंशिएटेड एम्प्लॉय, ये पता ही नहीं लग रहा है इसमें कौन सा एम्प्लॉय है, ठीक है। सर लाइन नंबर 64 में सर पैरेंथेसिस मिस्टेक है सर। लाइन नंबर 54 64 सर, 64। 64, हाँ क्या है इसमें? द वीकली सैलरी सर अभी नीचे आ गई सर, वो आपने स्पेस दिया ना सर। 54 कह रहे हैं? सर हाँ सर पहले 64 पर था, अभी नीचे आ गया, आपने स्पेस ये फंक्शन डिफाइन किया है ना सर। तो वो जो डबल वीकली द वीकली सैलरी है सर इसमें लाइन 68 सर। 68, अच्छा 68 में क्या 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 गलती है? पैरेंथेसिस सर आपने सिंगल, अच्छा सॉरी सर। सही है? सर मैंने सर, ये सर सही है, मैंने समझा फंक्शन आपने डिफाइन किया है ये। नहीं नहीं, डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया। ये सर सही है, सही है। करती है। तो ये समझ में आ गया कि आपने ये फंक्शन हम डिक्लेयर किया है, ये देखें ये फंक्शन डिक्लेयर ऐसे हो जाता है, ठीक है। ओके, ये एक फंक्शन रहता है जो एम्प्लॉय में नहीं था, वो हमने अभी डिक्लेयर कर दिया। अब आते हैं इसी तरह से हम चेक करेंगे सैलरीड एम्प्लॉय। अब सैलरीड एम्प्लॉय एम्प्लॉय की सब क्लास है, इसमें क्या है सैलरीड एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर हैं दो, और इसमें गेट सैलरी और सेट सैलरी फंक्शन है। देखिए गेट सैलरी और सेट सैलरी नए फंक्शन है, और प्रिंट चेक फंक्शन हमने ओवरराइड किया। तो जो फंक्शन हमने नए दिए ना, इनकी डेफिनेशन तो हमें जरूर देनी है, और पीछे वाले यूज हो जाएंगे इसके अंदर एज इट। तो हमने ये देखना है कि दो कंस्ट्रक्टर, एक सैलरीड एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट, सैलरीड एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर, फिर उसके बाद सैलरीड एम्प्लॉय का गेट सैलरी और सैलरीड एम्प्लॉय का सेट सैलरी, ये प्रिंट और पैरामीटर हो गए। और सैलरीड एम्प्लॉय का प्रिंट चेक, अब वो प्रिंट चेक मेथड पीछे भी था, लेकिन अभी प्रिंट चेक मेथड जो है वो क्या हो गया? ओवरराइड हो गया। अच्छा जी, अब इस ओवरराइडिंग से क्या होगा? ओवरराइडिंग से आपका ये चेक रिवाइज हो जाएगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर आ रही। ठीक है, ये 5 बजे मेरा नेट डिस्टर्ब होता है, पता नहीं टेक्निकल फॉल्ट है क्या है।
1-2 मिनट के लिए डिस्टर्ब होता है 5 बजे। चलें, या उसमें टाइमर लगा हुआ है सब कुछ है। खैर, तो आप बताते रहिएगा, अगर मुझे डिस्टर्ब हो जाए नेट तो मैं वो दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर लूँगा। तो अब हम करते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉयड का प्रिंट चेक मेथड हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए। तो हमारे सारे फंक्शन डिफाइन हो चुके हैं। अब आते हैं हम किसकी तरफ, आवरली एम्प्लॉय की तरफ। अब आवरली एम्प्लॉय क्लास यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सैलरीड एम्प्लॉय यहाँ खत्म हो गई। अब ये आवरली एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और आवरली एम्प्लॉय क्लास कहाँ गई, नीचे, नो, वेयर इज आवरली एम्प्लॉय क्लास। जिस तरह से हमने सैलरीड एम्प्लॉय क्लास बनाई है, इसी तरह से आवरली क्लास की डेफिनेशन देनी थी, नहीं दी। आवरली एम्प्लॉय नहीं, वो हमें यहाँ पे आवरली एम्प्लॉय क्लास, जिस तरह से हमने सैलरीड एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया है, इसी तरह से हमें आवरली एम्प्लॉय क्लास को भी इनहेरिट करना होगा। उसका वही तरीका होगा जैसे हमने सैलरीड एम्प्लॉय क्लास का डिक्लेयर किया है, और उसके मेथड्स को यूज करेंगे। जी, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, आर यू हियर? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है जी। तो जिस तरह से हमने सैलरीड एम्प्लॉयड यूज किया, इस तरह से आवरली एम्प्लॉयड को भी हमें यूज करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एनी क्रू, क्या क्या फंक्शन होने चाहिए उसके अंदर, मुश्किल हो गया है क्या? अगर सेट नेट पे हो सर, उसमें गेट नेम, गेट पे सर, गेट एसेशन, गेट गुड। रेट सर, और गेट नेट पे सर, ये होने चाहिए फंक्शन। सेट नेम, सेट सैलरी, गेट सैलरी, और आवर्स वगैरह नहीं लेंगे? ये सर वो ही लेंगे सर। फिर उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या क्या फंक्शन होंगे? एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी कहाँ गए? चलें, यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको, सैलरीड एम्प्लॉयड तक क्या प्रिंट चेक का मेथड हो गया। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं यस इसको, सर, यस सर, आवरली एम्प्लॉय। ये क्लास आवरली एम्प्लॉय है, पब्लिक एम्प्लॉय एम्प्लॉय को इनहेरिट करेगी, और एम्प्लॉय को इनहेरिट करने के बाद हमने इसके पब्लिक डेटा मेंबर देने हैं। और पब्लिक डेटा मेंबर क्या है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया आवरली एम्प्लॉय, उस कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। फिर दूसरा एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि है विथ पैरामीटर, दो वेरिएबल बनाए, डबल वेज रेट, डबल आवर्स। इनको हमने क्या देना है, इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर का स्ट्रक्चर हो गया आवरली। इसमें एक नेम और दूसरा स्ट्रिंग, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वेज रेट और आवर्स। अब जो वेज रेट वेरिएबल है, सेट वेज रेट यहाँ पर पब्लिक है। इस तरह गेट रेट पब्लिक है, सेट आवर्स पब्लिक है, फंक्शन गेट आवर्स पब्लिक है, सेट प्रिंट चेक ये भी पब्लिक। अब प्राइवेट डेटा मेंबर्स को देखें, ये जो वेज रेट है ये प्राइवेट है और आवर्स प्राइवेट है। ये हमने 4
2 प्राइवेट मेंबर और आपके 2 सेटर फॉर द रेट, 2 सेटर फॉर द आवर्स और एक प्रिंट मेथड। ये हमारे मेथड्स होंगे, फंक्शन होंगे, और इसके अलावा 2 आपके कंस्ट्रक्टर हैं। अब हमें इनको डिक्लेयर किया है, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। डिफाइन करने के लिए हम 1 बाय 1 इनको मैच करेंगे। ये याद रखिएगा, कोई मेथड रह जाए आपने याद दिलाना है मुझे। आवरली एम्प्लॉय का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके जो चारों पैरामीटर हैं वो असाइन करने के लिए हमने क्या किया, 2 पैरामीटर तो हमने एम्प्लॉय की क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर दिए। बाकी 2 पैरामीटर को हमने क्या किया, वेज रेट 0, आवर 0। इस तरह से आपका आवरली एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गया। फिर जो आवरली एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर था विथ पैरामीटर वाला, उस विथ पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर में गए और विथ पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर में हमने कॉस्ट स्ट्रिंग द नेम, कॉस्ट स्ट्रिंग द नंबर और इसी तरह वेज रेट और आवर्स, ये 4 एट्रीब्यूट जो कि पास किए जाएंगे जब आवरली कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर पास किया जाएगा, वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमने किया क्या कि एम्प्लॉय वाला वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें 2 पैरामीटर पास किए जा रहे थे, तो 2 पास वाले तो 2 एम्प्लॉय वाले से असाइन हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग 2 एम्प्लॉय जो एट्रीब्यूट थे वेज रेट और आवर्स, हमने कहा जो कंस्ट्रक्टर के अंदर पास होंगे दी नंबर, ये वाला दी नंबर, वो दी नंबर यहाँ पर असाइन हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए एम्प्लॉय की। वेज रेट यहाँ पे असाइन हो गया, वेज रेट के अंदर दी वेज रेट पास होगा, दी आवर्स यहाँ पर आवर्स के अंदर पास हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी चारों वैल्यूज, चारों वेरिएबल की वैल्यू हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की भी असाइन कर दी, डिफाइन कर दी। फिर हमारा फंक्शन है सेट रेट का। सेट रेट में हम कहते हैं जो रेट पास हो वो असाइन हो जाए। फिर फंक्शन है आवरली गेट रेट का, जो रेट की वेज रेट का वैल्यू हो वो रिटर्न हो जाए। इसी तरह सेट आवर्स, आपका जो आवर्स पास किए जाएं वो आवर्स वर्क वेरिएबल के अंदर पास किए जाएं, वो आवर्स को असाइन हो जाए प्राइवेट, और जब गेट करें वो आवर्स रिटर्न हो जाए, क्योंकि ये असाइन हुए थे यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। जब चेक प्रिंट किया जाएगा